हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर मैंने पहले से एक एग्जांपल रख ली हुई है, जैसे कि हमारे पास 3 बॉक्सेस है, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हमारी एक स्क्रीन है, ठीक है। उसके अंदर मैं 3 बॉक्सेस रखे हुए 1 2 3, ठीक है। अभी ये क्या है, रो की फॉर्म में है, ठीक है। अभी क्या है, ये रो की फॉर्म में है। और ये अभी आप देख रहे कि आप स्टार्ट को टच करें। मैं सपोज करो यहाँ पर पैडिंग दे दी 20 पिक्सल की, ठीक है। ठीक है, मैं 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी यहाँ पर। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरे तीनों बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये तीनों बॉक्सेस आप देख रहे हो 1 2 3, ये अभी रो की फॉर्म में। मैं इनको चाहता हूँ कॉलम की फॉर्म में आ जाए। आप बताता हूँ ना, मैं इसको मैं पहले इरेज कर लूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। हमारे पास 3 बॉक्सेस है। अब मैं क्या, अभी तो रो की फॉर्म में, ये आप सबको समझ आ गए, ये रो की फॉर्म में है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो जाए। सपोज करो हमारी स्क्रीन का सेंटर ये है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ करूँगा, ये तीनों बॉक्सेस जो है हमारे यहाँ से उठ के ये इधर सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह सेंटर में आ गए। अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आए, ठीक है, वर्टिकली नहीं आए। अब मैं वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। उसके लिए अगर मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आई। तो ये था हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के कुछ दो जो थे ना प्रॉपर्टीज़ जो हमने यूज़ की हैं। एक थी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक थी अलाइन आइटम सेंटर। अब हम समझते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को, ठीक है। अभी सपोज करो ये यहाँ पर स्टार्ट में वापस आ गए, मैंने वो हटा दी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी तो ये रो की फॉर्म में कॉलम वाइज की फॉर्म में आ जाए। ये बॉक्स 2 MR, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाओगे और इसको टॉप से दे दोगे तकरीबन 50%, लेफ्ट से दे दोगे 0, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम आप इस पर भी कर दोगे तो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। स्क्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हम कर सकते हुए तो इतना कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो 3 बॉक्स है वो इधर है, 2 जो है वो इधर है, ठीक है। आने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के कर लिया, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि सपोज को आपके पास 1000 डब्बे है और आपने उन सबको जो है वो इधर लाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप हर वक्त देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मतलब टाइम वेस्ट भी आपका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। अभी डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है। अब मैं जैसे ही कॉलम में करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में करूँगा, मेरी जो तीनों बॉक्सेस हैं ये दोनों ये यहाँ से उठ के ये कॉलम वाइज की फॉर्म में आ गए। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखने से ये तीनों जो है वो नीचे आ जाएंगे मेरे, ठीक है। तीनों यहाँ पर आ गए। ये थी हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं फ्लेक्स रैप के बारे में, ठीक है। अब सपोज कर लो मेरी जो तीनों आइटम्स है वो यहाँ पर सेंटर में ही हैं, ठीक है। मैं इनको यहाँ ले आता हूँ, इसको भी यहाँ ले आता हूँ, ये अभी सेंटर में है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी ये करती है, जब मैं फ्लेक्स रैप करता हूँ, मतलब रैप करता हूँ मैं, तो जैसे मेरी स्क्रीन छोटी होती जाती है, जैसे सपोज को इतनी छोटी हो गई, तो मेरे जो आइटम्स है ना, अंदर के जो आइटम्स हैं वो इस तरह तो एडजस्ट हो गए ना, वो तो अपने आप को एडजस्ट करती रहेंगे, मतलब स्क्रीन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती रहेंगे। लिखेंगे इंडेक्स तो नहीं सॉरी, home.html, आप कुछ भी ना दे, तो मैंने होम दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टाइल भी ले आता हूँ, स्टाइल का टैग इन स्टाइल पर लेता हूँ मैं एक बॉक्स, या उसको मैं कहता हूँ कार्ड, ठीक है। उसके अंदर मैं 3-4 ले लूँगा बॉक्स के नाम से, ठीक है। अब मुझे इनको अलग अलग स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर लिखूँगा डॉट बॉक्स, जो डॉट कार्ड के अंदर का जो डॉट बॉक्स है, ठीक है, उसको दो क्या कहते हैं, विड्थ दो उसको तकरीबन 250 पिक्सल की, हाइट दो भाई तुम इसको 250 पिक्सल की ही, और जो इनका कलर है वो हो जाए रेड। यहाँ पर कुछ आया क्या, अच्छा नहीं आया,
ओहो मैंने वो नहीं किया ना बॉर्डर, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं हम अभी के लिए। तो देखो हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। अभी क्या ये कॉलम की फॉर्म में है, भी डिफ़ॉल्ट है ना, कॉलम की फॉर्म में सेट हुए हुए हैं। तो इसकी विड्थ हाइट ज़्यादा हो गई। इनको मैं एक और क्लास दे देता हूँ, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ताकि मैं अलग अलग कलर दे सकूँ। इसका हम बीजी कलर कर देता हूँ, ब्लैक ही रहने देते हैं इसको बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं सेट करते हम, इसके कलर को मैं कर दूँगा एडजस्ट, यहाँ पर रेड कर दिया मैंने। एंड इसको भी मैं जो है वो ग्रीन कर देता हूँ मैं यहाँ पर जाके। ये देखो हमारे तीनों बॉक्सेस जो है, एक ब्लैक एक रेड एक ग्रीन, ठीक है ना। अभी क्या है ये रो की फॉर्म, कॉलम की फॉर्म में है। अब ये जो हमारा पेरेंट है ना, पेरेंट कौन है, कार्ड हमारा पेरेंट है, ठीक है ना। कार्ड में मैं करूँगा डिस्प्ले सब ग्रिड नहीं फ्लेक्स करूँगा, मैं फ्लेक्स करूँगा, ठीक है ना। देखो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये क्या हो गए, रो की फॉर्म में हो गया। आप अपने डायरेक्शन को चेंज करके रो में आ गए, ठीक है ना। समझ आ गई ना आपको, ठीक हो गया। अच्छा मैं इनको ना सेंटर में लाना चाहता हूँ, अभी स्टार्ट को टच करने हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वैसे ही इधर सेंटर में आ गई। ऐसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अप्लाई किया इधर, और जैसे ही मैं इधर करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर, ये वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएंगे। क्यों नहीं हुए भाई, आप देखो अब हो गए ना सेंटर में। तो बेसिकली वो अलाइन आइटम सेंटर में ही थे, लेकिन मैंने जो कार्ड की जो हाइट और वेट है ना, वो मैं सेट नहीं की थी, इसलिए सेंटर में नहीं आ रहे थे। तो अभी आप कुछ लोग कहोगे कि परसेंटेज क्या है, व्यू पोर्ट हाइट क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। बस आप लोग ये अभी के लिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी को ही समझो, ठीक है। मैंने इसको क्या किया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो आपको समझ आ गई, ठीक है ना, आ गई ना। अब मैं चाहता हूँ बीच में गैप आ जाए, मतलब थोड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है ना जुड़े हुए एक साथ, ये थोड़ा सा अपने आप को ना जोड़ें। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गैप का, यहाँ मैं दे दूँगा 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखो अब अलग अलग हो गए, 20 पिक्सल का है तीनों में, इसके दरमियान में यहाँ पर भी 20 पिक्सल, यहाँ पर भी 20 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इनकी डायरेक्शन क्या है, रो की फॉर्म में। अगर मैं कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो देखो कॉलम की फॉर्म में हो गया। आपने देखा ये रो से कॉलम में आ गए, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है, समझ गए ना, बस ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्लेक्स रैप का। अब रैप को मैं रैप का बताता हूँ आपको क्या करेगा ये। अभी मैं कर देता हूँ इसको रो में ही, अब ये रो की फॉर्म में, ठीक ना। देखना अब जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा, ये खुद ही एडजस्ट होती जाएंगे, ये देखना। अभी देखना स्क्रीन ठीक है, उतनी ये अपने आप को जो है वो कर पाने एडजस्ट इस साइज़ पे, ठीक है। जैसे ही मैं छोटा करूँगा, ये देखो 2 रो की फॉर्म में आ गए, एक कॉलम, तो 3 इस तरह आ गए, ठीक है। 2 1 2 3, हाँ ठीक है ना। ये देखो इसने एडजस्ट कर लिया खुद ही अपने आप को, अभी भी एडजस्टेबल है, ठीक है। जैसे ही और छोटा होगा स्क्रीन, ये देखो ये अब कॉलम की फॉर्म में आ गए, मेरे कंटेंट से ओवरफ्लो कर गए, वो हम ओवरफ्लो करके हिडन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सॉरी। ये अब जैसे ही मैं और छोटा करूँगा, अब ये उसको बस पता लग गया कि मैं इतने साइज़ पे ही एडजस्ट हो सकता हूँ। तो बस आज के लिए यही था कि हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी को समझ लिया। मैं अपना नेविगेशन बार भी बनाएंगे इस फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, उसको हम रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।